ऐश्वर्या अपने टाइम की दी मोस्ट फेमस और सक्सेसफुल वुमेन थी। वो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के साथ साथ बाहर भी बहुत फेमस थी। उनका कॉन्फिडेंस एंड द वे शी कैरीज हरसेल्फ इज अमेजिंग। बट मैरिज के बाद से उनमें वो जो शाइन था वो मिसिंग है, स्पेशली तब से जब से श्वेता दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुई है। इसके बाद से ये स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं कि अभिषेक और ऐश्वर्या का डाइवोर्स हो गया, वो सेपरेट हो गए। 2024 में ऐश्वर्या और आराध्या ने सेपरेटली अनंत अंबानी की मैरिज को अटेंड किया था और 2023 में अगस्ता की मूवी प्रीमियर पे अ काइंड ऑफ ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई थी। कहीं ना कहीं श्वेता कोल्ड बिहेवियर दिखा रही थी ऐश्वर्या को। फर्स्ट वी टॉक अबाउट श्वेता's बैकग्राउंड। श्वेता जया और अमिताभ जी की डॉटर है और अभिषेक की बड़ी बहन है और 1997 में जया जी ने श्वेता अरेंज मैरिज करवा दी थी निखिल नंदा के साथ, जो दिल्ली बेस्ड एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन है। वो राज कपूर के ग्रैंडसन है और तब श्वेता सिर्फ 22 इयर्स की थी और इतनी यंग एज में उनकी मैरिज फिक्स कर दी, उनकी शादी करवा दी। और तब श्वेता बहुत ही ज्यादा यंग थी और जिस हिसाब से श्वेता अपनी मैरिज को एक्सप्लेन करती है, ऐसा लगता है शी वॉज नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। 1990s में अमिताभ जी के ऊपर बहुत ही ज्यादा लोन आ गया था क्योंकि वो अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे। वो अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करना चाहते थे, पर वो इस लोन को पे नहीं कर पा रहे थे। आज इस फैमिली का एक स्टेटस है, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली है, पावर है इस फैमिली के पास। पर उस वक्त इनकी कंडीशन बहुत खराब थी कि हर कोई इन्हें इग्नोर कर रहा था और इस लोन से बाहर निकलने के लिए अमिताभ जी को बी ग्रेड मूवीज तक करनी पड़ी। उन दिनों जया जी ने सोचा होगा कि श्वेता की मैरिज करवा देनी चाहिए, ये सोचकर कि वो आगे अच्छी कंडीशन में रहेगी और आगे कंडीशन और ना खराब हो जाए। और अभी उनके पास थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट्स है तो उन कॉन्टेक्ट्स के बेसिस पर एक अच्छे घर में मैरिज करवा सकती है, वो सिक्योर हो जाए। इस थिंकिंग के साथ श्वेता की मैरिज करवाई गई, जो डेफिनेटली बहुत ही गलत डिसीजन था। श्वेता तब सिर्फ 22 इयर्स की थी। इतनी यंग एज में मैरिज करवाना, ये सोचकर कि आगे कंडीशन और खराब ना हो जाए, इसलिए जल्दबाजी में उसकी मैरिज फिक्स की गई। 2002 जया जी ने अभिषेक और करिश्मा की मैरिज को भी फिक्स किया था। दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस कर दी थी। To be my daughter-in-law Karishma Kapoor. That's Abhishek's gift to his parents on his father's 60th birthday. पर बाद में बबीता जी ने इस मैरिज को कैंसिल कर दिया क्योंकि तब अमिताभ जी फाइनेंशियली सफर कर रहे थे और वो अपना स्टेटस लूज नहीं करना चाहते थे। और तब अभिषेक करियर वाइज स्ट्रगल कर रहे थे, पर करिश्मा करियर वाइज अच्छा कर रही थी और इन सब रीजन से ही बबीता जी ने मैरिज को कैंसिल करवा दिया। जया जी ने दोनों बच्चों की अरेंज मैरिज करवाने की कोशिश की, पर करियर बनने से पहले दोनों की मैरिज फिक्स करना इज नॉट अ हेल्दी पेरेंटिंग। और दोनों केस में एक पैटर्न सेम है कि दोनों की मैरिज कपूर फैमिली में करवाने की कोशिश की गई। निखिल नंदा और करिश्मा कपूर दोनों ही राज कपूर ग्रैंड चिल्ड्रन है। 2006 में अभिषेक और ऐश्वर्या ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था और तब अभिषेक की फैमिली की तरफ से एक रश देखने को मिला। ऐश्वर्या ने बताया था कि अचानक से जया जी और अमिताभ जी ने उनका रोका फिक्स कर दिया और ऐश्वर्या तब रश में बिल्कुल नहीं थी जितना अमिताभ जी और जया जी थे। ऐश्वर्या अपने करियर के पीक पर थी, हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों की वो टॉप एक्ट्रेस थी, इंटरनेशनल खुद को रिप्रेजेंट कर रही थी और उसकी बहुत ही ह्यूज फैमिली थी। इनकी फैमिली का जो स्टेटस है उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐश्वर्या बहुत बड़ा रीजन है। तब फैमिली बहुत खुश थी कि ऐश्वर्या उनके घर की बहू बन रही है और यहीं से श्वेता इनसिक्योर हुई होगी क्योंकि एक सक्सेसफुल वुमेन उनके घर की बहू बन रही है और वो साइडलाइन हो जाएगी। नॉर्मल फैमिलीज में भी ऐसा होता है कि जो घर की डॉटर है वो वर्किंग वुमेन से वाइफ से इनसिक्योर हो जाती है क्योंकि वो अपने करियर में ज्यादा कुछ नहीं कर बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स। क्योंकि पेरेंट्स बहुत ही इन्वॉल्व थे श्वेता की लाइफ में, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ही इन्वॉल्व होते हैं। पर सक्सेसफुल वुमेन के पास एक चॉइस होती है, फ्रीडम होती है, एक सपोर्ट होता है, चांस होता है पेरेंट्स की तरफ से। वो श्वेता को कभी मिल नहीं पाया तो वो जेलसी और इनसिक्योरिटी दिखती है। श्वेता का ये जो कोल्ड बिहेवियर है ऐश्वर्या के लिए वो बहुत बार कैमरे पर दिखा है, तो ये नहीं बोल सकते कि श्वेता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कैमरा में ऐसे एक्सप्रेशंस ऐसा बिहेवियर कैप्चर हुआ है तो जस्ट थिंक कि ऑफ कैमरा घर पर वो कैसे ही रिएक्ट करती होगी। एक बार कॉफी विद करण पर श्वेता और अभिषेक गए थे और करण ने सलमान से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा, एक स्टेटमेंट पास किया और तब श्वेता ने बोला था कि सलमान उसका क्रश रह चुका है और अभिषेक कम्प्लीटली स्टेटमेंट को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे और वो आमिर खान की बात कर रहे थे। एंड वी ऑल नो कि ऐश्वर्या और सलमान का कितना टॉक्सिक रिलेशन रहा है, कितना ब्रूटल ब्रेकअप हुआ था दोनों का, बट स्टिल श्वेता ने सलमान का नाम लिया। अभिषेक का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है, वो बहुत ही वियर्ड हो जाता है और वो बहुत ही इरिटेटेड लग रहे हैं और वो ट्राई कर रहे हैं कि वो ऐसे स्टेटमेंट पे सलमान का नाम ना ले, बट श्वेता ने सलमान का नाम ले लिया। Salman was her childhood, her teenage crush. No, Amir. Amir was. And now Amir has gone so low, has dropped on your list. No, I think when Maine Pyar came out, I think no, it was Salman. I remember. No. It was Maine Pyar. Don't listen to him. He misrepresents everything about me. So
एक बार श्वेता और जया कॉफी विद करण पर गए थे और उधर करण ने जया जी से पूछा कि आपके माइंड में ऐसा कौन सा नाम आता है जब वो इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को सुनते हैं। उन्होंने पूछा मैन ऑन मिशन एंड देन शी रिप्लाइड विवेक ओबरॉय एंड वी ऑल नो द कंट्रोवर्सी ऑफ ऐश्वर्या, सलमान एंड विवेक। और ये इंटरव्यू 2007 में आया था और 2006 से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और 2007 में तो दोनों ने शादी ही कर ली थी। और उन सालों में ऐश्वर्या डिस्टेंस बना रही थी विवेक के साथ। वो ट्राई कर रही थी कि किसी भी तरह से विवेक के साथ उसको ड्रैग ना किया जाए। फिर भी जया जी ने विवेक का नाम लिया। और ऐसा हो सकता है कि तब हर कोई इंडस्ट्री में सलमान और विवेक का लैग पुल कर रहा था इस कंट्रोवर्सी से। पर ऐसा नाम लेना ही क्यों जहाँ पर उनकी डॉटर इन लॉ इन्वॉल्व हो और वो स्पेशली डिस्टेंस बना रही हो एक पर्टिकुलर पर्सन से। और जब करण ने जया जी से पूछा कि व्हाट हर थॉट अबाउट ऐश्वर्या एंड देन शी रिप्लाइड दिस। Wonderful because she's such a big star herself. Yes. But when we are all together, I have never ever seen her push herself. Yes. You know, and I like that quality. I like it that she stands behind. She's quiet. She listens, and she's taking it all in. And another beautiful thing is she's fitted in so well. अब क्वेश्चन आता है कि अगर श्वेता ज्यादा फेमस होती, श्वेता ज्यादा बड़ी स्टार होती, क्या तब भी उनके व्यूज ऐसे ही रहते? क्या उनके व्यूज चेंज नहीं होते? जया और अमिताभ जी की मैरिज से पहले जया जी ज्यादा सक्सेसफुल थी, जया जी ज्यादा अच्छा काम कर रही थी, पर दूसरी तरफ अमिताभ जी की फिल्म ज्यादा अच्छा नहीं कर रही थी। और मैरिज के बाद जया जी कम्प्लीटली हाउसवाइफ बन गई और अमिताभ जी की फिल्म्स अच्छा करने लगी। किसी एक इवेंट पे ऐश्वर्या और अमिताभ जी गए हुए थे और उधर ऐश्वर्या वॉज हैविंग हर मोमेंट। वो एंजॉय कर रही थी वो लाइमलाइट, वो उस इवेंट को, और वो एंजॉय कर रही थी कि वो अपने फादर इन लॉ के साथ गई है। और उधर अमिताभ जी ने बोल दिया स्टॉप बिहेविंग लाइक आराध्या एंड देन शी स्टॉप्स एंड लुक एट हर फेस। उसे डेफिनेटली बुरा लगा है। He's the best! Stop behaving like Aradhya. But everybody knows this. Stop behaving like Aradhya. But everybody knows this. नो वंडर ऐश्वर्या ने मैरिज के बाद अपना वो जो शाइन है वो कम कर दिया। 2007 में अभिषेक और ऐश्वर्या ने मैरिज की थी और इसके बाद भी उसने फिल्म्स की है, पर वो जो कॉन्फिडेंस था, वो जो एनर्जी थी, वो कम हुई है। नव्या ने 2024 में अपना एक पॉडकास्ट लॉन्च किया था व्हाट द हेल नव्या के नाम से, और इस पॉडकास्ट पर वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बात करती है और इधर वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बात वगैरह करती है कि कैसे वुमेन को सक्सेसफुल होना चाहिए। और इस पॉडकास्ट पर उसकी फैमिली मेंबर्स आते हैं जैसे जया जी आई हुई है, श्वेता और उसका ब्रदर अगस्त्या। एक जर्नलिस्ट ने नव्या से पूछा था कि वो कभी ऐश्वर्या को अपने पॉडकास्ट पर लेकर आएंगी, तो उसने ये रिप्लाई दिया। Season 3, I hopefully if people like season 2 and want to season 3, I would actually love to have like different guests on the show outside the family, because it's been the three of us for 2 seasons now, and I would love to call like a scientist or an athlete or someone from a completely different field to us, because I think the conversation and their insights would be so fun and exciting. So I hope we get a season 3, number 1, and number 2, I would love to have different guests of different ages. I think it would be very, very insightful for me also to interact with someone who's from a completely different. उसने एक बार भी ऐश्वर्या का नाम नहीं लिया। दी आर्चिज के प्रीमियर पर पूरी बच्चन फैमिली आई थी और ऐश्वर्या ने अगस्त्या को कोई प्यारा सा जेस्चर दिखाया था, कोई प्यारा सा रिएक्शन दिया था, और अगस्त्या ने फेस पर ही उसे इग्नोर कर दिया, और वो भी सब मीडिया के आगे, और ये बहुत ही ऑकवर्ड हो गया था। ऐसा हो सकता है कि अगस्त्या को पता नहीं था कि वो कैसे रिएक्ट करे, पर अगर वो क्लोज होते या नॉर्मल फैमिलीज की तरह रहते तो वो नॉर्मली रिएक्ट कर सकता था या वो स्माइल भी कर सकता था। अनंत अंबानी के वेडिंग पर भी पूरी बच्चन फैमिली अलग आई थी और ऐश्वर्या और आराध्या अलग आए थे। इन्हीं सब रिएक्शन से और इन्हीं सब सिचुएशन से नेटिजन्स ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अभिषेक और ऐश्वर्या का डाइवोर्स हो गया है या फिर वो सेपरेटली रह रहे हैं। और ये सब तब से शुरू हुआ है जब से श्वेता मुंबई शिफ्ट हुई है, और काफी टाइम से ये बोला जा रहा है कि श्वेता अपने हस्बैंड निखिल से सेपरेटली रह रही है। दोनों एक दूसरे को डाइवोर्स देना चाहते हैं, पर उनकी फैमिली का ये मानना है कि डाइवोर्स नहीं देना चाहिए और इसलिए वो सेपरेटली ही रह रहे हैं। और ऐश्वर्या को दोनों से ही प्रॉब्लम हो रही होगी और इसलिए वो आराध्या को लेकर अपनी फैमिली के पास शिफ्ट हो गई। और मीडिया की तरफ से जो बातें बाहर आती है वो ज्यादातर वो बातें सच्ची होती है, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज की लाइफ में बहुत ही इंटरफेयर करते हैं। उनको पता होता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में कौन सी फैमिली प्रॉब्लम्स आ रही है। एक वुमेन को जज किया जाता है जब वो अपने हस्बैंड के साथ अलग घर में रहती है, उनके इन-लॉज के साथ नहीं रहती, और जब वो एडजस्ट करती है बिना कोई कंप्लेन किए, तो वो कब तक ही एडजस्ट करेगी, क्यों ही करेगी, और बिना कोई कंप्लेन करे उनके साथ रहती है, उनके इन-लॉज के साथ रहती है, देन शी इज अ गुड वुमेन, क्योंकि वो उनको उनके बच्चे से दूर नहीं कर रही। पर जैसे ही वो अपने इन-लॉ से सेपरेटली रह रही है उनके बच्चे को लेकर, देन शी बिकेम द विलन। बाकी आपको ऐश्वर्या और श्वेता के रिलेशन के बारे में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना, और प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।